एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 5 फूड फॉर हेल्थ का। और पार्ट 1 में हमने फूड फेस्टिवल के बारे में जाना, फिर हमने कुछ हेल्दी फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया और फिर हमने पढ़ा 3 फूड ग्रुप्स के बारे में, जिनमें थे एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है से नो टू जंक फूड। जंक फूड वो फूड आइटम्स हैं जो खाने में टेस्टी तो लगते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, सो उन्हें हमें ना कहना है। देयर आर सम फूड्स दैट आर नॉट हेल्दी इफ वी कंज्यूम देम रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है अगर हम उन्हें कंज्यूम करें। कंज्यूम करना मतलब होता है खाना। अगर हम उन्हें रेगुलरली खाते हैं, रोज़ खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, डेली खाते हैं, तो फिर वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। दे कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ ऑयल, सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा। जंक फूड में बहुत ज़्यादा तेल, नमक और चीनी होते हैं। These are known as junk food. इन्हें हम कहते हैं जंक फूड। A few examples of junk food are, जंक फूड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, ब्रेड पकोड़ा, बर्गर्स, पिज्ज़ा एंड ओवर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड। वो फूड आइटम्स जो पैकेट्स में आते हैं और ओवर प्रोसेस्ड होते हैं। ओवर प्रोसेस्ड का मतलब है कि फैक्ट्रीज में उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं। खूब तेल ऐड किया जाता है, शुगर ऐड की जाती है, कई बार कलर्स ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो फैक्ट्रीज में बनने वाले, पैकेट्स में आने वाले सभी फूड आइटम्स, फिर जैसे बर्गर्स हैं, ब्रेड पकोड़ा है, पिज़्ज़ा है, चिप्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सभी जंक फूड्स हैं। फ्रेश होम कुक्ड फूड इज़ बेटर दैन ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड। पैकेट्स में ओवर प्रोसेस्ड जो फूड आते हैं उनसे कहीं अच्छे हैं हमारे घर पर जो फ्रेश फूड बनता है, वो उनसे ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है। ये सभी जंक फूड आइटम्स हैं। इन्हें आप कभी कभी खा सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि इनमें ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एनर्जी भी इनसे हमारी बॉडी को बहुत कम मिलती है। तो इनमें एग्जांपल्स हैं जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, फिर समोसा, कपकेक्स, कैंडीज़ एंड बर्गर, पेस्ट्रीज, डोनट, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, कैंडीज़ अगेन, ये कॉटन कैंडीज़, टाकोस और फ्रेंच फ्राइज। नाउ राइट, कैन यू नेम अ फ्यू मोर जंक फूड आइटम्स? क्या कुछ और जंक फूड आइटम्स के नाम आप बता सकते हैं? कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, चिप्स, ब्रेड पकोड़ा, बर्गर्स, पिज़्ज़ा एंड ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स। कुछ आप एग्जाम्पल्स यहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम, केक्स, केक, डोनट्स एंड पिज्ज़ा, कैंडीज, नाचोस, नूडल्स मेंशन नहीं है, ये अलग हो जाएगा, एंड मोमोज और पास्ता, सैंडविच। ओके, कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, एटसेट्रा। नाउ व्हाई डू यू थिंक वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड? हमें जंक फूड को खाना अवॉइड क्यों करना चाहिए? कम से कम जंक फूड खाना चाहिए, जितना हो सके जंक फूड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल, शुगर और सॉल्ट होते हैं। इनसे हमें ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ना हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ना ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ना हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ना हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर हम इनको लगातार खाते रहे तो दे कैन मेक अस, ये हमें वीक बनाते हैं, लेज़ी बनाते हैं। एनर्जी नहीं रहेगी तो हम लेज़ी हो जाएंगे और बॉडी को प्रोटेक्ट भी नहीं करते, सिक बनाते हैं इफ़ ईटन रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली इनको खाते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें जंक फूड को खाना अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे कैन मेक अस वीक, लेजी एंड सिक इफ ईटन रेगुलरली।
लिस्ट द जंक फूड आइटम्स दैट यू विल अवॉइड। कुछ जंक फूड आइटम्स के नाम लिखिए जिन्हें आप अब से खाना अवॉइड करेंगे, नहीं खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मैं बर्गर्स नहीं खाऊंगा, देन पिज्ज़ा अवॉइड करूंगा खाना, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता उसमें शुगर के अलावा, एंड नूडल्स खाना आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो आप छोड़ेंगे वही इसमें लिखना है, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक्टिविटी 1, मेक अ फूड डायरी। क्रिएट अ फूड डायरी ऑफ योर डेली रूटीन फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक अपनी फूड डायरी आपको बनानी है। राइट डाउन व्हाट यू ईट इन अ डे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एक वीक में 7 दिन आपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या खाया वो उसमें आप लिखेंगे, जैसे नीचे एग्जाम्पल गिवन है। और इस टेबल को आपको एक वीक के लिए एक्सपांड करना है। जैसे मान लीजिए डे 1, मंडे में आपने ब्रेकफास्ट में इडली सांभर और चटनी खाई, फिर लंच में राइस दाल और सैलेड खाया, राइस चावल दाल सैलेड और दही, मान लीजिए दही कर्ड। ओके, फिर डिनर में आपने रोटी एंड पनीर और वेजिटेबल्स या मिल्क, दूध पिया। ठीक है, फिर सेकेंड डे पर ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड और बटर और मिल्क खाया पिया, ब्रेड बटर एंड मिल्क। देन लंच में आपने राजमा चावल खाए या छोले भटूरे खाए या सांबर खाया या रोट, जो भी खाया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए लंच में हमने खाया पुलाव और रायता, पुलाव रायता एंड सैलेड। फिर डिनर में हमने डोसा खाया, डोसा चटनी। ओके, ऐसे फिर डे 3 का आप लिखेंगे, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। एनसर्कल द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट अ क्रॉस मार्क फॉर दोज आइटम्स दैट आर नॉट हेल्दी। जो हेल्दी है उन्हें आप सर्कल करेंगे, जो अनहेल्दी है उन्हें आपको क्रॉस करना है। सो यहाँ पर इडली हेल्दी है, सांबर भी हेल्दी है, चटनी भी हेल्दी होती है इडली सांबर की, राइस हेल्दी है, दाल हेल्दी है, सैलेड कर्ड, हमने तो सभी हेल्दी ही लिखा है। अगर आपने जैसे ब्रेड बटर हेल्दी नहीं है, ठीक है, ब्रेड जंक फूड में ही आती है, उसको आप क्रॉस कर देंगे। बटर ठीक है, एक सेकेंड, ये क्रॉस, ठीक है। मिल्क अच्छा है, पुलाव भी अच्छा है, रायता, सैलेड, डोसा, चटनी, ठीक। इसके अलावा कोई अगर आपने किसी दिन मान लीजिए मॉर्निंग में या इवनिंग में आपने मैगी खाई है या कोई पैकेज्ड फूड खाया है, अगर वो आप लिखते हैं तो फिर उसके ऊपर आप क्रॉस लगाएंगे। ओके, नाउ अ बैलेंस्ड फूड प्लेट। अ बैलेंस्ड प्लेट, बैलेंस्ड फूड प्लेट क्या होती है? बैलेंस्ड प्लेट इंक्लूड्स फूड इन राइट क्वांटिटीज फ्रॉम ऑल 3 ग्रुप्स। बैलेंस्ड प्लेट वो है जिसमें तीनों ग्रुप से, उसमें प्रोटेक्टिव फूड्स भी हो, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव फूड्स होने चाहिए, फिर बॉडी बिल्डिंग फूड और कुछ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स भी हो, सही अमाउंट में हो तीनों। सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए आपकी प्लेट में? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। पूरे दिन का अगर आप एक प्लेट बनाते हैं, आप क्या खाते हैं, तो उसमें हाफ उसमें सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, फिर आपको उससे थोड़े कम बॉडी बिल्डिंग फूड खाने चाहिए और कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स। ये हमारी हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में, एक्टिव रहने में और हैप्पी रखते हैं हमें। ओके, तो बैलेंस्ड प्लेट वो प्लेट होती है, बैलेंस्ड फूड वो फूड होता है जिसमें राइट क्वांटिटीज में तीनों फूड ग्रुप से कुछ आइटम्स होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स भी हैं, आपने कैरेट खा लिया, सैलेड खा लिया, कोई एक फ्रूट खा लिया, देन उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी होते हैं, आपने मिल्क पी लिया, बटर खा लिया, फिर उसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स भी होते हैं, आपने रोटी खा ली, चावल खा लिए। ओके, ये देखिए, ये है एक बैलेंस्ड प्लेट। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर? हाफ उसमें है हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसमें सभी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही दिखेंगी। जैसे यहाँ पर एप्पल्स हैं, पाइनएप्पल है, ये ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, पपाया है, कॉलीफ्लावर है, इसमें ये कैबेज है, फिर कैरेट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, टर्निप्स हैं, फिर ये कैप्सिकम है, बीट रूट है, स्पिनच है, दिस इज ये बिटर गॉर्ड है शायद, ये लेडी फिंगर है, ये मेथी है, ब्रिंजल है। ठीक है, ये हाफ ऑफ द प्लेट, पूरे दिन में इतने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने खाए, देन इतने अमाउंट में, उससे थोड़ा कम
या फिर आप कह सकते हैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसमें मीट है, एग्स हैं, ये बहुत सारी दालें हैं, इसमें राजमा भी है, ये चना है, फिर ये लेग्यूम पीज हैं, मटर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये कैश्यू है, काजू है, ये पिस्ता है, वॉलनट्स अखरोट है, ये बादाम है, और फिर ये कुछ दालें हैं और ये पनीर है। ओके, और थर्ड सबसे कम उसमें कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स भी होने चाहिए, होना सब चाहिए, लेकिन इसमें राइस है, ये वीट है, मक्का कॉर्न है, देन ये बाजरा है, और ये भी एक टाइप ऑफ ग्रेन ही है। ओके, तो इस तरह से, और ये है वाटर। इस तरह से कंप्लीट होती है हमारी बैलेंस्ड प्लेट। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फूड, जिसमें तीनों कैटेगरीज से, तीनों ग्रुप से फूड आइटम्स हो। कुछ हमारे जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं वो हो पहले तो सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर पर बॉडी बिल्डिंग फूड हो, और कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स हो। In India, every region has a special thali which includes different types of food items with a variety of taste and health benefits. हमारे देश में हर जगह की अपनी स्पेशल थाली है। आपने सुना होगा महाराष्ट्रियन थाली, पंजाबी थाली। तो उस थाली में बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अलग अलग टेस्ट होते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अतुल और उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड है उन फूड आइटम्स की थाली को टेस्ट करने के लिए। Now find out a food थाली from your region and list its food items. आप अपने रीजन की जो फूड थाली है उसको आप पता लगाएंगे और उसमें कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ पर आपकी थाली में राजमा चावल होगा, देन एक जो लोकल चीज़ होता है कलाड़ी वो होगा, रोटी है, सब्जी है, स्वीट में कोई डिश है जैसे कि राइस की खीर है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्रियन थाली आप बनाएंगे तो उसमें भाकरी होगी, भाकरी मिलेट्स की रोटी होती है, पूरन पोली होगी, पूरन पोली ये स्वीट होती है, स्टफ्ड रोटी होती है पूरन पोली। फिर उसमें मटन करी हो सकती है, मटन करी, अगर नॉनवेज है कोई पर्सन वो खा सकता है। फिर स्प्राउटेड बीन्स उसल जिसे कहते हैं वो हो सकता है। देन भाजी होगी, बहुत सारी मिक्स्ड वेज की डिश। राइस हो सकता है, राइस। थेचा होगा, थेचा बहुत स्पाइसी चटनी होती है, थेचा। एंड पापड़ हो सकता है, पापड़, पिकल। फिर स्वीट में कुछ होगा, श्रीखंड हो सकता है, श्रीखंड। ओके, इस तरह से आप देखेंगे टेस्ट भी डिफरेंट है, कुछ चीज़ें बहुत स्पाइसी है, कुछ मीठी हैं, देन कुछ नमकीन है। और सभी में जो फूड आइटम्स हैं उनमें कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स भी हैं, कुछ प्रोटेक्टिव फूड्स भी हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं उनमें, कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी हैं जिनमें कि मिल्क भी है, पनीर भी है। ओके, पंजाबी थाली अगर आप बनाएंगे उसमें मक्के की रोटी होगी, सरसों का साग होगा, छोले होंगे, दाल मखनी हो सकती है, पनीर की कोई डिश हो सकती है, राइस होगा, पराठा या नान होगा, लस्सी होगी। ओके, पापड़ होंगे, जलेबी हो सकती है, खीर या फिरनी हो सकती है। तो आप अपने रीजन की यहाँ पर आपको थाली बनानी है एक, और उसमें कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं वो आप शो करेंगे। चलिए आगे आते हैं। वाटर फॉर हेल्थ, फूड की हमने बहुत बात कर ली, अब बारी है पानी की। सो वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डाइट। हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वाटर, पानी भी है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। पानी क्यों ज़रूरी है? ये फूड को डाइजेस्ट करने में, खाने को पचाने में हेल्प करता है। एंड इन कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, स्किन को ग्लोई रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो वाटर के थ्रू ही बाहर आता है। कैसे? यूरिन के थ्रू, स्वेट पसीने के थ्रू, या फीसेस मल के थ्रू। एडिशनली इसके अलावा ईटिंग वाटर रिच फ्रूट्स, कई बार हम कहते हैं ईट योर वाटर। ईट योर वाटर का मतलब है ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें पानी बहुत ज़्यादा हो। कुछ वाटर रिच फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है। दे कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन वाटर इन आवर बॉडी। अगर आप वाटरमेलन खाते हैं, क्यूकम्बर खाते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में वाटर को मेंटेन रखते हैं। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हेल्दी हैबिट्स। सफिशिएंट पानी पीना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्दी फूड हैबिट का। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब हम बात करते हैं कुकिंग की, खाना बनाने की। खाना बनाने के कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं।
सो सुरभि एंड हर फ्रेंड्स एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम्स एट द फूड फेस्टिवल। फूड फेस्टिवल में सुरभि और उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स खाए, एंजॉय किया खूब। दे वंडर्ड हाउ दीज वर प्रिपेयर्ड। अब वो सोचते हैं कि ये फूड आइटम्स बने कैसे हैं। लिखिए आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू कुक दीज फूड आइटम्स गिवन इन द लिस्ट बिलो। नीचे लिस्ट में कुछ फूड आइटम्स गिवन है, आपको बताने हैं किन मेथड से ये फूड आइटम्स बने हैं। वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको गिवन है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स एंड ऐड मोर आइटम्स टू द लिस्ट। आप अपनी फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकते हैं और इस लिस्ट में और भी फूड आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं फूड को पकाने के। सबसे पहले फूड आइटम्स को हम बनाते हैं बॉइलिंग के थ्रू, उबाल कर। जैसे आलू को आप बॉईल करते हैं, राइस को, दाल को आप बॉईल करके बनाते हैं। इसमें फूड आइटम्स आ जाएंगे लाइक राइस, दाल, पटेटो, फिर एग्स को भी बॉईल किया जाता है। ठीक है, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो बॉइलिंग के थ्रू हम बनाते हैं। फिर है स्टीमिंग। स्टीम मतलब होता है भाप। भाप में जो कुछ नीचे पानी होता है उससे जो भाप बनती है, ऊपर किसी बर्तन में वो फूड आइटम रखा होता है, फिर उसमें वो बनता है। बॉइलिंग में पानी के अंदर ही फूड आइटम होता है। ठीक है, यहाँ पर फूड आइटम और पानी के बीच में स्पेस होता है। पानी से जो भाप बनती है उसमें खाना पकता है, जैसे कि इडली स्टीमिंग से बनती है, मोमोज स्टीमिंग से बनते हैं, ढोकला स्टीमिंग से बनता है। नेक्स्ट इज फ्राइंग। फ्राई हम करते हैं ऑयल में, तेल के अंदर फ्राई किए जाते हैं, जैसे कि समोसा, पकोड़ाज एंड पूरी को भी हम फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर। चलिए 3 लिख लेते हैं सभी के। नेक्स्ट है रोस्ट। रोस्ट करना मतलब भूनना, जैसे पापड़ को हम रोस्ट करते हैं, भुट्टे को रोस्ट करते हैं, कॉर्न, इसमें आ जाएगा कॉर्न, पापड़। फिर पीनट्स को रोस्ट किया जाता है, मूंगफली को देखा होगा आपने, आग के ऊपर भूनते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। ग्रिल करते हैं, जैसे पनीर टिक्का को ग्रिल किया जाता है, पनीर टिक्का आग के ऊपर सेकते हैं। एंड चिकन टिक्का, फिश को ग्रिल किया जाता है। फिर कुछ ग्रिल्ड सैंडविचेस भी होते हैं, ग्रिल्ड सैंडविच। नेक्स्ट इज बेकिंग। जैसे केक को हम बेक करते हैं, रोटी को भी हम बेक करते हैं, ब्रेड बेकिंग के थ्रू बनती है, पिज्ज़ा भी बेक होता है। ओके, ये हमने कुछ फूड आइटम्स देख लिए, डिफरेंट मेथड्स देख लिए कुकिंग के। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इडली गिवन है। इडली अप्पम हम बनाते हैं स्टीमिंग से, इडली बनती है भाप पर। उसके बाद है डोसा हम बनाते हैं उसको शैलो फ्राई करके, डीप फ्राई नहीं करते पूरा तेल में, शैलो फ्राई करते हैं तवे के ऊपर या पैन के ऊपर। फिर राइस को हम बॉईल करके बनाते हैं, इसमें स्पेस कम है तो हम ऊपर लिख लेते हैं, राइस बनता है बॉईल करके। नेक्स्ट इज सांबर भी बॉईल करते हैं, बॉइलिंग। देन पापड़ को हम रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग। नेक्स्ट इज खीर को भी बॉईल किया जाता है, चावल बॉईल करते हैं दूध के अंदर, उससे खीर बनती है। समोसा फ्राई होता है, फ्राइंग के थ्रू बनाते हैं। पेड़ा में बॉईल ही करते हैं एक्चुअली, जो दूध होता है उसको बॉईल करते रहते हैं जब तक कि वो जो रिडक्शन नहीं हो जाता। तो बहुत स्लो कुकिंग होती है, स्लो बॉइलिंग आप लिख सकते हैं। चलिए बॉइलिंग ही ठीक है, वैसे इसमें पेड़ा बनता है बॉइलिंग से। देन गुलाब जामुन में डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करके फिर उसे सोक करते हैं शुगर सिरप में। ओके, इस तरह से डिफरेंट फूड आइटम्स को हम इन मेथड से बनाते हैं। और फिर हर मेथड के लिए हमने कुछ फूड आइटम्स के नाम भी देख लिए। बॉइलिंग से कौन से फूड आइटम्स बनते हैं? आलू, चावल, दाल। स्टीमिंग से इडली, मोमोज, ढोकला। फ्राई करके समोसा, पकोड़ा, पूरी, पकोड़ा। नेक्स्ट रोस्टिंग से कॉर्न, पापड़, पीनट्स। फिर ग्रिलिंग से पनीर टिक्का, फिश, सैंडविच। बेकिंग से केक, ब्रेड एंड पिज्जा। Now there are also some food items such as fruit chaat, vegetable salad etc. that can be eaten without cooking. कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिनको हम बिना कुक किए ही खा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट चाट है, फ्रूट्स को आपने कट किया,
उसमें लेमन ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा स्पाइसी उसको बनाया, चाट मसाला डाल के वो फ्रूट चाट बन गया, आपने कुक किया ही नहीं उसको। ऐसे वेजिटेबल सैलेड भी। नेक्स्ट, डू यू नो, क्वेश्चन आ सकता है, 2 फूड आइटम्स के नाम लिखिए दैट वी ईट विदाउट कुकिंग, जिन्हें हम बिना कुक किए खाते हैं, तो उसमें है फ्रूट चाट एंड वेजिटेबल सैलेड्स। नाउ क्या आप जानते हैं, अ शेफ इज अ प्रोफेशनल कुक हु इज स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रिपरेशन। एक पर्सन जिसे खाना बनाने की, जिसमें सारी स्किल्स हों, डिफरेंट तरह के टेस्टी खाने जो बनाता है, उस प्रोफेशनल को हम कहते हैं शेफ। जैसे जो पढ़ाता है आपको उनको टीचर कहते हैं, जो बीमारी ठीक करता है वो डॉक्टर होता है, ऐसे ही जो टेस्टी खाना बनाता है, हर तरह से प्रोफेशनल होता है, उसे हम शेफ कहते हैं। द टर्म शेफ इन फ्रेंच मीन्स अ डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। शेफ का मतलब फ्रेंच में होता है डायरेक्टर या किचन का डायरेक्टर या किचन का हेड। नाउ डिस्कस करिए, डू यू हेल्प इन कुकिंग एट होम? क्या आप घर में कुकिंग में हेल्प करते हैं? तो करते होंगे, वेजिटेबल्स आप चॉप कर देते होंगे। यस, आई हेल्प इन कुकिंग एट होम। या फिर अपनी मदर को चीज़ें पकड़ा देते होंगे, एट होम। फूड सर्व करने में हेल्प कर देते होंगे, आई समटाइम्स। मैं कभी कभी वेजिटेबल्स कट कर देता हूँ, चॉप कर देता हूँ वेजिटेबल्स को, देन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देता हूँ, या फिर हेल्प करता हूँ फूड को सर्व करने में, एंड हेल्प इन सर्विंग फूड। अभी आप बहुत छोटे हैं तो प्रॉपर खाना तो नहीं बनाते होंगे, हेल्प ज़रूर कर देते होंगे मदर की, या जो भी खाना बनाता है फादर की किचन में। डू यू थिंक ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कुक? क्या आपको लगता है सभी को खाना बनाना आना चाहिए, एंड वाई? तो बिल्कुल सभी मेंबर्स को खाना बनाना आना चाहिए। इन फ्यूचर अगर ऐसा हो कि आपको कहीं बाहर जाना है, जो खाना बनाने वाला पर्सन है, आपके फादर है, आपकी मदर है, वो आपके साथ नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट बेसिक फूड आइटम्स आपको बनाने आते हो, जिससे कि आप सर्वाइव कर सके। तो आप कहेंगे यस, ऑल फैमिली मेंबर्स शुड नो हाउ टू कुक फूड। सभी फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए खाना कैसे बनता है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हमें इंडिपेंडेंट बनाती है। अगर खाना नहीं बनाना आता होगा तो आप हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे। स्किल दैट मेक्स अस इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी कैन कुक फूड इन अ सोलर कुकर by using sunlight instead of using fire from a gas stove or heat produced by electricity। देखिए, खाना आप घर में कैसे बनाते हैं, या तो गैस स्टोव पर, गैस होता है, सिलेंडर होता है, चूल्हा होता है, उससे जो आग निकलती है उस पर खाना बनता है, या फिर कई बार इलेक्ट्रिसिटी से जो इंडक्शंस होते हैं उसमें भी खाना बन जाता है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाता है, उसे हम कहते हैं सोलर कुकर। एग्जाम में अगर आएगा सोलर कुकर क्या है, तो सोलर कुकर इज अ बॉक्स दैट यूजेस सनलाइट टू कुक फूड। ऐसा बॉक्स जो कि सूरज की रोशनी को यूज करता है खाना बनाने के लिए। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक और ऐश। ना तो इसमें धुआं निकलता है, ना ही ऐश मतलब होता है राख, ना ही राख बनती है कोई, जैसे लकड़ी आप जलाएंगे तो राख बचेगी, धुआं भी निकलेगा, तो ना इसमें स्मोक धुआं निकलता है, ना ऐश निकलती है, तो ये एनवायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं करता है, इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता है। देखिए, इसमें बेसिकली यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, और यहाँ पर भी एक, जिसमें आप सी थ्रू कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ऐसा मिरर होता है। अंदर ब्लैक कलर का ये बॉक्स होता है, सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी इस मिरर पर, और रिफ्लेक्ट होकर, इसको इस तरह से रखा गया होता है कि जो भी सनलाइट आए वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से इस तरह से सनलाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर सीधा नीचे जाएगी इसके अंदर। अब अंदर क्योंकि ब्लैक कलर है तो वो ब्लैक कलर सनलाइट को सोख कर लेता है, और अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है कि अंदर जो खाना रखा है उसमें उस हीट के कारण वो खाना बन जाता है। ओके, लेट अस रिफ्लेक्ट में एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपको गिवन है। क्वेश्चन आंसर्स भी कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन आंसर्स इसमें है नहीं। इसमें आपको क्या करना है, कोई पुरानी मैगजीन आप ले लेंगे, न्यूज़पेपर, सीजर्स, ग्लू और एक
पेपर की ब्लैंक शीट लेंगे, जितनी भी फूड आइटम्स की पिक्चर्स आपको मिलती है न्यूज़पेपर में या पुरानी मैगजीन में, उनको आप कट करेंगे और एक कोलाज बनाएंगे। एक तरफ एनर्जी गिविंग फूड को पेस्ट करेंगे, एक तरफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स को और एक तरफ प्रोटेक्टिव फूड्स को। नाउ चेक द लेबल। आपने देखा होगा जो भी फूड आइटम्स आपके घर में आते हैं उनके ऊपर ऐसा एक लेबल होता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, फिर उसका वेट होता है उस पर, कब वो पैक हुआ है, बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, कब से पहले आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एमआरपी लिखी रहती है, क्या उसके प्राइस है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब चेक कर लीजिए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी किसी भी फूड आइटम के ऊपर। अब घर में कोई भी पैकेज फूड आइटम उठा लीजिए किचन से, उसके लेबल को चेक करिए, बताइए उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और 2 मेन इंग्रेडिएंट्स भी। क्यों इंपॉर्टेंट है लेबल को चेक करना बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज्ड फूड आइटम्स? ये सुना भी होगा आपने, जनरली जब भी आप कोई फूड आइटम लेकर आए उसके लेबल को ज़रूर चेक करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो चेक करना होता है उसकी एक्सपायरी डेट देखने के लिए। तो वी शुड ऑलवेज चेक लेबल बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज्ड फूड। नंबर 1, टू चेक इट्स एक्सपायरी डेट। इट्स एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फूड आइटम एक्सपायर हो चुका हो। अगर एक्सपायर्ड फूड आइटम को आप खाते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है। सो टू मेक श्योर द फूड इज सेफ टू ईट एंड नॉट एक्सपायर्ड, वी शुड चेक एक्सपायरी डेट। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स हम चेक करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसीलिए कि कोई ऐसा उसमें कुछ ना हो फूड आइटम में जिससे आप एलर्जिक हो या जिससे आप ना खाना चाहते हो, वो आप चेक कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, कई बार इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि कैसे उसको खाना है, कैसे स्टोर करना है, उसको देखने के लिए टू चेक इट्स एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एमआरपी भी हम चेक कर लेते हैं जब हम प्राइस देते हैं, पे करते हैं शॉपकीपर को, तो कितने का वो फूड आइटम है उसको भी देखने के लिए ज़रूरी है हमें चेक करना लेबल को। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल। आप घर से होममेड फूड लेकर आएंगे और एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल में। इसमें पेरेंट्स को भी आप अपने साथ ला सकते हैं या आप स्कूल में करेंगे। फाइंड एंड एनसर्कल, इसमें सर्कल करिए जो फूड से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पटेटो आपको सर्कल दिया है, उसके बाद एक ये हो जाएगा, सामने ही है पटेटो के जस्ट साइड में बीन्स। फिर यहाँ पर ये है बाजरा, देन ये है एग, देन मैंगो, MANGO, देन ये है आंवला, AMLA आंवला, देन लेमन, LEMON लेमन, देन ये है उपमा, UPMA उपमा, फिर ये है ओट, OAT, देन जौ। ओके, कोई दूसरा फूड आइटम आपको मिलता है, अगर कोई रह गया तो उसको आप ढूंढ लीजिएगा खुद से। बीन्स, पटेटो, मैंगो, बाजरा, एग, लेमन, उपमा, ओट, आंवला, जौ, ये हमने देख लिया है इसमें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।